Next, let us study about animal husbandry. Now, animal husbandry जो है, it is the branch of agriculture which includes the scientific management of domestic animals to obtain food and other useful products from them. As we all know, जो फार्मर है वो बहुत सारे एनिमल्स को, फार्म एनिमल्स को रियर करता है फॉर ड्यूअल पर्पसेस, सर्विंग द ड्यूअल पर्पस. वो उनकी डोमेस्टिक नीड जो है मिल्क प्रोवाइड करके वो भी फुलफिल करते हैं एंड वो उनको फार्म में भी यूज कर सकते हैं. एंड द एग्जाम्पल इंक्लूड्स कैटल्स, बफेलोज. सो इन एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करना और उनकी केयर करना सो दैट उनसे यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हैं हम ऑब्टेन कर सकें, दैट branch of agriculture is known as animal husbandry. Animal husbandry includes cattle farming. When we talk about cattle, तो cattle के अंदर cows and buffaloes, that is livestock, हम include करते हैं. कैटल जो है उसको दो मेन प्राइमरी रीजंस के लिए जो है रियर किया जाता है. दे प्रोवाइड मिल्क एंड ऑल्सो दे वर्क एज ड्रॉट लेबर इन फील्ड्स. हम इन एनिमल्स का, कैटल्स का, हम इनको फील्ड के अंदर भी इनका यूज जो है वो कर सकता है एक फार्मर अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में. Now we will study about milch animals. Milch animals उन animals को बोला जाता है that provide milk, जो milk provide करते हैं. For example, cows and buffaloes. तो इनको हम क्या टर्म करते हैं? मिल्च एनिमल्स. नेक्स्ट वी विल स्टडी द टर्म ड्रॉट एनिमल्स. अब वो एनिमल्स जिनका यूज जो है वो फील्ड में किया जाता है फॉर इरिगेशन, कार्टिंग एंड टिलिंग, दे आर कॉल्ड एज ड्रॉट एनिमल्स. यू कैन सी इन द पिक्चर दैट हाउ अ फार्मर इज यूजिंग एनिमल्स टू प्लो द फील्ड. तो जिन एनिमल्स का यूज किया जाता है फार्म में, फार्म प्रैक्टिसेस में, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉट एनिमल्स. Next, let us study that can we increase the milk production in cattle? क्या मिल्क प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज किया जा सकता है? जो बफलो है स्टूडेंट्स, दैट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल एनिमल फॉर द फार्मर. जो मिल्क है वो फार्मर अपने खुद के यूज के लिए भी यूज कर सकता है. नेक्स्ट इज ये जो मिल्क है फार्मर वो आगे सेल भी करता है टू अर्न द बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए. एंड इवन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी फार्मर्स जो हैं वो आगे सेल करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, अब क्या मिल्क प्रोडक्शन को कैटल में, काउज या बफलोज में इंक्रीज किया जा सकता है? सो यस, इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड इन द कैटल. लैक्टेशन पीरियड कौन सा टर्म होता है? जब काउज या बफलोज जो हैं वो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, दैट पीरियड इज नोन एज लैक्टेशन पीरियड. अगर लैक्टेशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाए तो ऑब्वियसली वी कैन इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज क्रॉस ब्रीडिंग. ब्रीडिंग बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जिसमें टू डिफरेंट वैरायटीज को ब्रीड किया जाता है जेनेटिक लेवल पे, ताकि हमें एक ऐसी वैरायटी जो है वो ऑब्टेन हो सके जिसके अंदर दोनों वैरायटीज की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हो. और ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर एग्जाम्पल, वी वांट अ कैरेक्टरिस्टिक इन द कैटल कि वो जो कैटल है वो डिजीज रेजिस्टेंट भी हो, यानी कि बहुत जल्दी डिजीजेस जो है उसको इन्फेक्ट ना कर सके. एंड मोर ओवर उसके अंदर एक एडिशनल एक चीज हो कि वो मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस करती हो. तो उसमें क्या किया जाता है? द मेथड ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग इज ऑप्टेड. क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ फॉरेन ब्रीड्स, फॉरेन जो ब्रीड्स होती हैं उनको क्रॉस ब्रीड किया जाता है लोकल ब्रीड्स के साथ, यानी कि नेटिव ब्रीड्स के साथ. एंड इट कैन प्रोड्यूस, और उसकी हेल्प से एक ऐसी कैटल जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है विद क्वालिटीज ऑफ इंक्रीज लैक्टेशन पीरियड, जिसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो. एंड अगेन द कैटल विच इज प्रोड्यूस शुड बी रेजिस्टेंट टू डिजीजेस. Next is shelters of the cattle should be kept neat and clean. Kettles का ध्यान रखना इसीलिए जरूरी है so that we can get milk, ज्यादा मिल्क हमें मिल सके, क्लीन मिल्क हमें मिल सके. इट शुड नॉट बी डर्टी. एंड नेक्स्ट इज जो कैटल है वो हेल्दी भी रह सके, बिकॉज अगर कैटल हेल्दी होगी ओनली देन इट कैन प्रोड्यूस द मिल्क. तो इसके लिए हमें कैटल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. एंड द नेक्स्ट मेथड इज शेल्टर्स ऑफ द कैटल शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन. जहां पे भी कैटल को रखा जा रहा है वो शेल्टर्स जो हैं दे शुड बी प्रॉपरली क्लीन्ड. वहां पे प्रॉपर जो है वो क्लीन होनी चाहिए सो दैट कैटल जो है वो किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड ना हो सके. द नेक्स्ट इज दैट द कैटल शुड बी केप्ट क्लीन एंड शेल्टर्ड
that can protect them from harsh weather. जो भी शेल्टर है वो प्रॉपर होनी चाहिए ताकि वहां पे बहुत ज्यादा सनलाइट या बहुत ज्यादा रेनफॉल, बहुत ज्यादा जो है वो वहां पे ना आ सके एक्सेस में. इट शुड बी अप्रोप्रिएट. एंड वहां पे वाटर जो है, मॉइस्चर भी जो है वो नहीं ज्यादा होना चाहिए क्योंकि मॉइस्चर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रो करते हैं एंड अगेन द केटल कैन गेट इन्फेक्टेड. तो इसीलिए प्रॉपर सनलाइट जो है वहां पे होना चाहिए. नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेसिव सनलाइट, नॉट टॉकिंग अबाउट लो सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट वहां पे होनी चाहिए so that the kettle can remain healthy. Next is the floors of shelters should be kept dry and clean. जो भी फ्लोर है वो ड्राई रहना चाहिए और क्लीन रहना चाहिए. एंड मोर ओवर टाइम टू टाइम जो केटल है उनकी बॉडी को ब्रश ऑफ करते रहना चाहिए ताकि उनकी बॉडी पे से डस्ट है या जो जर्म्स, इंसेक्ट्स हैं, अगर कुछ भी स्टिक कर रहा है उनकी बॉडी के ऊपर तो वो चीज जो है वो रिमूव की जा सके. नेक्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स. अब जो डेयरी एनिमल्स हैं उनकी हेल्थ को भी मेंटेन करना है एंड नेक्स्ट इज कि उनकी बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन जो है उसको भी इंक्रीज करना है. तो इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सो फर्स्ट इज मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल उनका हेल्दी लाइफ, उनकी हेल्दी जो बॉडी है, उनका हेल्दी जो बॉडी है उसको मेंटेन किया जा सके. सो उसके लिए जो फूड की रिक्वायरमेंट्स है उनको हम बोलते हैं मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स. द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव अ हेल्दी लाइफ. नेक्स्ट जो है फूड दैट इज मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट. ऐसा फूड जो कि बेसिकली उनकी डाइट में इंक्लूड होना चाहिए जिससे उनकी बॉडी में जो लैक्टेशन पीरियड है वो इंक्रीज हो और उनकी बॉडी में मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस हो. तो ये जो फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको बोला जाता है मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट. एनिमल फीड. जो भी एनिमल जो भी फूड जो कंज्यूम करता है, द इंटेक of that food is basically termed as feed. अब जो एनिमल फीड होती है उसके अंदर क्या क्या जो है कंटेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज रफेज. रफेज बेसिकली कंटेन्स फाइबर. फाइबर कंटेंट होता है जो प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करता है, दैट इज रफेज. नेक्स्ट इज द कंसंट्रेट्स. कंसंट्रेट्स आर द फीड्स that is given to animal that contains low fiber but they have a high nutritional value. nutrient content इसका बहुत हाई होता है. next are the feed additives. अब roughage and concentrate के अलावा एनिमल्स की डाइट में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या कुछ हार्मोन्स, कुछ एडिटिव्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं जो कि बेसिकली प्रमोट करते हैं एनिमल की हेल्थ को और मिल्क प्रोडक्शन को. दीज आर टर्म्ड एज फीड एडिटिव्स. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग द कैटल फ्रॉम डिजीजेस. कैटल को, लाइफ स्टॉक को किस तरीके से हम डिजीजेस से प्रिवेंट कर सकते हैं. डिजीजेस जो होती हैं वो एनिमल्स में डेथ कॉज करने के साथ साथ दे ऑल्सो रिड्यूसेस द मिल्क प्रोडक्शन. सो इट इज वेरी नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द कैटल फ्रॉम दीज डिजीजेस. एंड द पैरासाइट्स ऑफ कैटल मे बी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल. पैरासाइट्स दैट मीन्स दैट आर इन्फेक्टिंग द कैटल. वो इंटरनल भी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं एंड वो एक्सटर्नल भी जो है एनिमल के अंदर डिफरेंट डिजीजेस जो है वो कॉज कर सकते हैं. द इंटरनल पैरासाइट्स जो कि वाटर या फूड के थ्रू अगर किसी भी वे से एनिमल की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, दीज पैरासाइट्स आर लाइक वर्म्स. दे अफेक्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन. स्टमक और इंटेस्टाइन को, इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं एंड हेयर व्हाइट फ्लूक्स कैन डैमेज द लीवर ऑल्सो. Next is protecting the cattle from diseases. We study about external parasites. जो external parasites होते हैं वो skin के ऊपर जो है वो stick कर जाते हैं and they can cause different skin diseases in the cattle. Next is a good way to prevent these diseases, vaccination. Vaccination जो है, timely vaccination animals को provide करना चाहिए ताकि उनकी body के अंदर immunity जो है वो build up हो सके against all these diseases. So vaccination is a very effective way to prevent the cattle from diseases.